AKS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह और रेशो और प्रोपोर्शनल के हमारे टाइप थर्ड कंप्लीट हो गए थे। आज नेक्स्ट टाइप फोर्थ है। ठीक, क्वेश्चन 4 दे रखा है कि एक संख्या में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कों की संख्या 200 लड़कियों की संख्या 247 है तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक तरफ गर्ल लिख लेंगे और एक तरफ बॉय लिख लेंगे। रेशो कितना दे रखा है गर्ल्स और बॉय का? 1:5। ठीक है, 1:5। क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 247 है तो लड़कियों की संख्या 247 है तो लड़कियों की संख्या कितनी कितनी है? एक, तो एक की वैल्यू कितनी है? 247। ठीक है, कितने गुना होगी? 247 गुना होगी। तो जब लड़कियों की संख्या 247 है तो 247 गुना होगी तो लड़कों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 का 247 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 5 7 35 का 5, हासिल लगे 3, 5 24 3, 23 का 3, हासिल लगे 2, 5 दूनी 2 12। कितने होगी लड़कों की संख्या? कितनी आएगी? 1235। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 682 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 18:3:9 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ठीक, तो वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितनी राशियाँ हैं? 3। ठीक, तो एक फर्स्ट राशि मान लो, एक सेकंड मान लो और एक थर्ड मान लो। ठीक है, और इन्हें तीन व्यक्तियों के बीच जो 18:3:9 के अनुपात में है उन्हें वितरित करना है। तो 18:3:9। ठीक है, वितरण क्या है? ठीक, 18 और 3 कितने हो जाए? 21 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? 30। तो 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 की वैल्यू दे रखी है 682। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 682 वैल्यू की दे रखी है। और वो कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का बीच का ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी? 18, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारी? 13। ठीक, तो 18 और 13 का, ठीक है, 18 माइनस 13 में से क्या कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 62/30 नीचे आ जाएगा और जिसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 15। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 2 जा कितना हो जाएगा? 30। 2 से जब इसे काटेंगे 2 3 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा? 341 आ गया। 341 कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड। क्या कह रहा है कि 150 रुपये की एक राशि 2 भागों में विभाजित किया गया है। 150 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो उसका पहला भाग है वो दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा भाग ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? इसे हम ऑप्शन से कर लेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या उठाते हैं? 37। अगर हम पहला भाग, ये हमारा दूसरा भाग, ठीक है, वो कह रहा है कि पहले भाग से पहला भाग क्या मान लेंगे हम? 37। हमने भाग मान लिया पहला 37 और दूसरा भाग भी 37। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहला जो भाग है वो दूसरे भाग के 3 गुने से, तो पहले भाग की क्या हो जाएगा? 3 गुने से कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, तो 37 कितने हो जाएंगे? 37 111 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू को अगर हम जोड़ें तो कितना आ रहा है? 150। ठीक, तो दोनों की राशि कितनी हो जाएगी? धनराशि 150, तो 150 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों की राशि कितनी हो जाएगी हमारी?
भाई दोनों की राशि को तो मिलाकर कह रहा है कि 150 चाहिए, तो दोनों राशि को मिलाकर कितना आ गया हमारा 150। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, वो कह रहा है यदि 644 के योग के 3 भागों में 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। ठीक है, तो पहला भाग क्या होगा, क्या का रेशो दे रखा है, 3 भागों का, फर्स्ट रेशो सेकेंड रेशो थर्ड। ठीक है, तीनों भागों का रेशो क्या दे रखा है, 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, और 2 और 3 4 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2, 3, 4 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। ठीक, तो 12 की गुणा इसमें भी कर लेंगे और 12 की गुणा इसमें भी कर लेंगे और 12 की गुणा इसमें भी कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 से 12 काटेंगे 6 बार, 3 से 12 काटेंगे 4 बार, 4 से 12 काटेंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। क्या आ गया, 6/8/9 आ गया। ठीक, अब इन तीनों का योग कितना दे रखा है, 644, तो इन दोनों को जोड़, तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 49 9 23, 23 की वैल्यू कितनी है, 644। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 644 और निकालने क्या है, पहला भाग, पहले भाग की वैल्यू कितनी है, यहीं डायरेक्ट कर लो, 6 की वैल्यू कर लो, तो 6 की वैल्यू कर ले तो क्या आ जाएगा, × 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब पहला भाग ज्ञात करना था। ठीक है, अभी से काट लो, 23 से कितनी बार जाएगा, 23 जा 23 2 जा 46 और 46 कितना बचा, 18, 184, 84 कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, कितना आ जाएगा 28, 28 की जब 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6 से 48 का 8 हासिल कैरी कितने लगे 4, 6 2 जा 12 और 4 16, तो 168 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, यदि 644 के योग को 3 भागों में 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 में विभाजित किया जाए तो फर्स्ट भाग क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो थर्ड कर लिया, दोनों के तीनों के रेशो ले लिए, 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। ठीक, एलसीएम दोनों का कितना आया 12, 2 से 12 कट्टा 6 बार, 3 से 12 कट्टा 4, 4 2 जा 8 और 4 से 12 कट्टा 3, 3 3 जा 9। ठीक, तीनों का योग कितना दे रखा है, 23 का योग कितना हो जाएगा 644, वैल्यू किसकी निकालनी है, फर्स्ट भाग, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 6, 6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 168 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि 651 को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का हिस्सा 2 गुना, B के हिस्से का 3 गुना और C के हिस्से का 5 गुना बराबर हो जाता है, तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A के हिस्से का कितना है 2 गुना, तो 2A कर लेंगे, B के हिस्से का है 3 गुना, 3B कर लेंगे और C का हिस्सा है 5 गुना, 5C कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, A/B/C ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमें A की वैल्यू निकालनी है तो A को छुपा लेंगे, तो A की वैल्यू निकाल लेंगे तो A को छुपा लेंगे तो 3 5 जा 15। ठीक, जब B की वैल्यू निकालेंगे तो B को छुपा लेंगे तो 5 2 जा 10 और जब C की वैल्यू निकालनी है तो C को छुपा लेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, 15/10/6 आ गया। ठीक, अब क्या करिए है कि तीनों का हिस्सा कितना है 651, तो तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 15 और 10 25 और 6 31, 31 की वैल्यू कितनी है 651।
ठीक है। 31 की वैल्यू कितनी है 651, और हिस्सा किसका निकालना है सी का, तो हम सी की वैल्यू 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 651 अपॉन 31 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 31 से कितनी बार जाएगा, 31 2 जा 62, 31 जा 31, तो कितनी आ जाएगी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आ गई, 126। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा है, टाइप हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप 5। क्वेश्चन टाइप 5 का फर्स्ट है कि 3/5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे रेशो 5/6 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, ऐसे सवाल को पहले क्या लिखेंगे 3/5 लिख लेंगे, ठीक है। 3/5 लिख लिया, उसके नीचे लिख लेंगे 5/6, ठीक। अब वो कह रही है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या कर लेंगे 8 जोड़ लो दोनों तो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा कितना आ जाएगा 25, और 6 3 जा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 5 5 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 25, और 6 की कितनी आ जाएगी 6 3 जा 18। ऐसी इसकी करेंगे 6r रेशो, इसकी इससे करेंगे तो 5r, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 25 में से 18 गए 7, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 6r में से 5r गए तो कितने बचेंगे r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इनका डिफरेंस और जो ऊपर है उनका डिफरेंस इक्वल कर लेंगे, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है भाई। फर्स्ट रेशो लिखा 3/5, उसके नीचे क्या लिख रहा है 5/6, ठीक। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 6 3 जा 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। संख्या क्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ ली, कुछ भी जोड़ सकते हैं, x जोड़ लो, y जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, हमने क्या जोड़ा r, इंग भी r जोड़ लिया, इंग भी जोड़, ठीक। दोनों का डिफरेंस कराया हमारा क्या आया, पहले मल्टीप्लाई कर ली 6r और 5r, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारा r आ गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई, ठीक। अगर इसे ऑप्शन से जाना चाहते हो तो ऑप्शन क्या ले सकते हैं, पहले ए ले सकते हैं, रेशो कितना है 3/5, ठीक है। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, 3/5 आ गया, ठीक, ऑप्शन, ठीक है। अब क्या करिए कि अगर हम दोनों संख्याओं में 7 अगर जोड़ दें, क्या संख्या जोड़ी जाए, अगर हम दोनों में 7 ऐड कर दें तो रेशो क्या बनना चाहिए 5/6 बनना चाहिए। तो 7 में को 3 जोड़ेंगे 10, और 7 में को 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसे काट दे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो कितना रेशो बन गया 5/6, तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी संख्या जोड़ लो, अगर 6 जोड़ेंगे तो तभी नहीं रेशो बनेगा, तो क्या है ए की संख्या क्या है, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसे हम अगर संख्या 7 मान ले कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो क्या रेशो बनना चाहिए 5/6 बनना चाहिए। इसका मतलब इसे क्या कर रहा है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आप इस मेथड से जाना चाहते हैं इस मेथड से जा सकते हैं, और इस मेथड से जाना चाह सकते हो तो इस मेथड से जा सकते हैं। अगर किसी भी संख्या में जोड़ी जाए या घटाई जाए वो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, वरना सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दो राशियों का अनुपात 3/5 है, यदि प्रत्येक राशि में 9 हटाया जाता है तो अनुपात 5/9 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर संख्या में हटाया जाए या जोड़ा जाए, जो भी कुछ होगा वो दोनों ही लास्ट में जोड़ देना, ठीक है। अगर हटाया जाएगा तो भी 9/9 बनेगा, और अगर जोड़ा जाएगा तो भी 9/9 ही बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेशो कितना दे रखा 3/5 दे रखा, ठीक। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 5/9 दे रखा है, ठीक है। 9 हटाया जाए कोई दिक्कत नहीं है, 9/9 लिख लेंगे, ठीक। 9 हटाया जाएगा तो 9/9 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी इससे करेंगे 5 5 जो कितना आ जाएगा 25,
ठीक, 9 3 जा कितना आ जाएगा 27, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, ठीक है। 9 5 जा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लो 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, ठीक। दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36 का, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू आ गई मेरी 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 5:9 नहीं लेनी, जो कोई भी संख्या होगी फर्स्ट और सेकंड सबसे ऊपर वाली संख्या होगी, ठीक है। ये 3:5 ही होगा, 5 और 9 नहीं लेना, 3:5। तो सबसे छोटी इसमें संख्या कौन सी है 3, तो 3 की वैल्यू करनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 से कटर 18 3 जा 54, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चाहे संख्या में 9 हटाया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो वो क्या आएगा, वो नीचे रेशो में ही आएगा। अगर जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में घटाया जाए तो पहले में प्लस कर देंगे, दूसरी में माइनस कर देंगे। अगर बात हटाने की हो रही है तो दोनों रेशो को इक्वल ही लेंगे, ठीक, 9:9 ही लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है और ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूरी मिलते हैं इस मेथड पे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 3rd। वो कह रही है कि दो संख्या 9:11 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाता है तो इन दो संख्याओं का योग कितना आएगा। कितना कह रहा है 4, ठीक है। 4 घटा दिया जाता है तो इन संख्याओं का योग कितना आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 9:11 ले लेंगे और नीचे कौन सा ले लेंगे, प्रत्येक संख्या में, तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाता है तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है, तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या है 9:11 है, ठीक। क्या हो जाता है 4 घटाने पर 7:9 हो जाता है, ठीक। 4 क्या लिख लेंगे 4:4 लिख लेंगे, ठीक है, 4:4 लिख लेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे 9 9 जा कितना आ जाएगा 81 और 11 7 जा कितने हो जाएंगे 77। दोनों का डिफरेंस कितना बैठ रहा है 4 का, और ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 और 4 7 जा 28, ठीक। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 का, तो 4 की वैल्यू कितनी है 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब वो क्या पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल, किस किस का 9 का और 11 का। 9 और 11 कितने हो जाएंगे 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 20 40। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दोनों मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। कभी भी अगर जहाँ वृद्धि की जाती है और कमी की जाती है, ठीक, वृद्धि में प्लस होगा और कमी में माइनस होगा, ठीक है। तो मेथड वही होगा 2:7 और क्या कह रहा है कितना अनुपात हो जाता है 4:3 का रेशो हो जाता है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 जा कितना आ जाएगा 28 और 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। अब कितना कह रहा है कि 14 की वृद्धि की जाती है। फर्स्ट में 14 की वृद्धि होगी तो इसमें 14 की वृद्धि कर देंगे, और 6 की कमी की जाती है तो -6 कर देंगे, ठीक। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा
14 3 जा 42 रेशो और 6 4 जा 24, ठीक है, 42 और 24। इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस ही लेते हैं, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे भाई। 42 माइनस के 24 कितना हो जाएगा, 42 प्लस के 24 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक। ऊपर कितना डिफरेंस आया 22 का, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है कि दो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमारी मूल संख्या कौन सी है 7:2 या 2:7 आ जाएगी, ठीक। इन दोनों का क्या करना है योग, 2 और 7 में कितना हो जाएगा 9, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस मल्टीप्लाई 9 27 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, टाइप हमारे 5 कंप्लीट हो चुके। अब हमारा टाइप 6 आएगा। टाइप 6 का पहला सवाल है, क्वेश्चन फर्स्ट, दो मित्रों डेविड और अजय की मासिक आय क्रम से 5:7 के अनुपात में है और इनमें से प्रति एक 78,000 रुपये प्रति माह बचाता है। प्रति माह मतलब एक महीने में कितने हज़ार रुपये बचा रहा, 78,000 रुपये बचाता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है तो डेबिट की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। डेबिट की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक। पहला कितना है 5:7 है, ठीक, और उनका व्यय कितना है 1:4 है। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 और 4 5 जा 20 और 7 1 जा 7, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 13। अब कितने रुपए बचा रहा प्रति माह 78,000, तो 78,000 इधर लिखेंगे और 78,000 इधर लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 4 किससे करेंगे तो कितना आ जाए 4 0 0 0, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 1, 4 7 जा 28 और 3 कितना आ जाएगा 31 और ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 3,12,000, ठीक है। इसमें से क्या कम कर देंगे 78,000, 0 0 0, 12 में 60 गए 4 और 10 में से 7 गए 3, कितना आया 34,000, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 2,34,000, ठीक। वैल्यू आ गई 2,34,000। पूछ क्या रहे डेबिट की मासिक खर्च क्या है, मासिक आय क्या है, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 की वैल्यू आ गई 2,34,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 दूनी 13 कम 13, ठीक। 10 बचे 104, 13 8 104, कितनी आ गई 18,000 आ गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा उसकी मासिक खर्च पूछ रहा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा 5 की, ठीक है। 5 की वैल्यू तो 5 की कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से कर देंगे, 18 पंजे 90, कितनी आ जाएगी 90,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके खर्च का जो रेशो है वो 13:15 है। यदि ए और बी क्रम से ए कितना कर रहा है 9,000 और बी कितना कर रहा है 15,000 की बचत करता है, तब ए की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब ए की आय ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ ए लिख लेंगे और एक तरफ पे बी लेंगे, दोनों का क्या है रेशो 7:9 है, ठीक। और उनका अनुपात कितना हो जाता है 13:15 हो जाता है। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 7 जा कितना हो जाए 135 और 39 जा कितना 117, ठीक है। 15 7 जा 39 जा कितना 117 और 15 7 जा कितना हो जाएगा 105, ठीक। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 12। ठीक, अब ए कितना कर रहा है 9000 और बी कितना कर रहा है 15000, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कितना हो जाए 15 नंबर 135, 1,35,000 और 13 पंजे 15 तिया 45 का 5, 15 कम 15 4 19, 1,95,000। ठीक है, 1,35,000 आ गई है और बी की कितनी आ गई 1,95,000। इन दोनों का डिफरेंस लेने कितना आ जाएगा 60,000। भाई 1,95,000 में से 1,35,000 घटाएंगे तो 60,000, 12 की वैल्यू कितनी है 60,000, एक की वैल्यू कितनी है 5,000। ठीक है, जब एक की वैल्यू 5,000 है तब ए की आई कितनी होगी, किसे ज्ञात करना 7 की वैल्यू, इसे 5,000 से मल्टीप्लाई करने कितनी आ जाएगी 35,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, कितने आ जाएगी 35,000। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। वो कह रही है टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका जो व्यय खर्च वो 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करता है तो टीना की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना है, एक तरफ पर टीना लिख लो और एक तरफ पर सीना लिख लो। ठीक, उन दोनों की आय का अनुपात कितना है 2:3 और बी आय का कितना है 3:5। ठीक, दोनों क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 और 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और कितने कर रहा है बचत 1000 की। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000 और ये कितना आ जाएगा 3000। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5000, ये कितना हो जाएगा 3000, दोनों का डिफरेंस लेने कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है 2000। जब एक की वैल्यू 2000 है, किसकी बचत किसकी आय पूछ रहा है टीना की, टीना की आय कितनी है 2:3 है, तो इससे कितना कर देंगे 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं कितनी आ जाएगी 4000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, 4000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, टीना की आय कितनी आ गई, टीना की आय हमारी 4000 आ गई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा कितना है 4। क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रम से 7200 और 6000 की बचत करते हैं तब ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे ए और एक तरफ क्या लिख लेंगे बी। ठीक, शुरू में आय के क्या रेशो है 4:5, तो 4:5 आ जाएगा। ठीक, और व्यय का क्या खर्च है 2:3, खर्च कितना है 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 3 4 जा कितना आ जाएगा 12 और 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब कह रहे हैं कि ए कितना करता है 7200 और वो बी कितना कर रहा है 6000, तो ए के नीचे 7200 और बी कितना कर रहा है 6000। ठीक, दोनों की गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 0 3 दूनी 6 3 7 21। ठीक है, 2,16,000 और इन दोनों का कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इनका 12,000। ठीक, 12,000 आ जाएगा 7200, ये 7200 है, तो कितना आ जाएगा 21,600 और ये कितना है 6000, ये कितना आ जाएगा 12,000। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9600, 9,600 आ जाएगा। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9,600। भाई 7200 रुपये एक कर रहा था, 6000 बी कर रहा था, दोनों की मल्टीप्लाई, एक का आया 21,600, एक का आया 12,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 9,600। ठीक, दो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9,600, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 4800, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4800 आ गई।
पूछ किसकी रहा है, तब ए की आई ज्ञात कीजिए। ए की आई ज्ञात करने के लिए क्या पूछ रहा है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 4800, 40 8 32 का 2 3 8 4 16 3 19, कितनी आ गई 19,200 आ गई। 19,200 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक भाई, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और उनका जो खर्च है वो 2:3 का है। तो अगर ए 7200 रुपये और बी 6000 की बचत करता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ए की आय 4:5 था, 2:3 था, दोनों में मल्टीप्लाई तो कितना आया 3 चौक 12 5 दूनी 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। एक कितना कर रहा 7200, एक कितना कर रहा 6000, तो 7200 की 300 गुणा करती 21,600 और 6000 की 200 गुणे करी तो 12,000, दोनों का डिफरेंस कितना आया 9,600। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 9,600 और 1 की वैल्यू 4800, तो किसकी पूछ रहा है, तब ए का आय ए की आय पूछ रहा है, तो ए की आय कितनी 4 की 4800 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9,200 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और आज के लिए इतना ही। हमारे जो टाइप 6 कंप्लीट हो चुके हैं और 4 टाइप और बचे हैं इसके, वो कल हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और आज का आप हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।